सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति या अवधान। इसे कहा जाता है सीखने का पठार। मतलब वो एक पठार की तरह है, एक पर्वत की तरह है, उसके सीखने से उसके ज्ञान में कोई इजाफा नहीं हुआ। दूसरा क्वेश्चन है बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है जी। बुद्धि लब्धि का जो सिद्धांत है यह एक बुद्धि के आंकलन की गणना है। इसका प्रतिपादन किसने किया आपको पता ही है, जर्मनी के मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न और अल्फ्रेड बिने ने किया है। और इसका आंसर क्या आएगा जी, तीसरा ऑप्शन, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100। मान लो किसी बच्चे की मानसिक आयु है 5 वर्ष और वास्तविक आयु क्या है 8 वर्ष, और गुणा करना है आपने 100 से, तो इसका IQ क्या आएगा, तो इसका IQ आएगा 160 IQ के लगभग। ऐसा हम बुद्धि लब्धि का जो है आंकलन करते हैं। तीसरा है सीखने में प्रयास व भूलने का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। सीखने और भूल का प्रतिपादन ये किसने किया जी, हमको पता ही है, अमेरिका के जो मनोवैज्ञानिक है थॉर्नडाइक ने इसका प्रतिपादन किया। और इसका सिद्धांत को बनाने के लिए जो प्रयोग किया उसने एक बिल्ली के ऊपर किया कि एक बिल्ली कैसे बार बार प्रयास करके एक मछली के टुकड़े को प्राप्त कर लेती है। और ऐसा उसने प्रयोग किया और देखा, जो उसने समझा उसने एक निष्कर्ष निकाला कि व्यक्ति बार बार गलती कर सकता है, किंतु बार बार किए गए प्रयासों के बाद वह सीखने में सफल हो जाता है। तो सीखने के इस सफल जो एक प्रयास है उसको एक सिद्धांत का नाम दिया गया सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत। ठीक, तो इसका आंसर क्या आएगा जी, तीसरा ऑप्शन थॉर्नडाइक। आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, इसको जूम कर दो मैं थोड़ा सा। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े कितने होते हैं। तो हमको पता ही है कि गुणसूत्र जो होते हैं वो माता और पिता के गुणसूत्रों को मिला के बनते हैं। जैसे फादर प्लस मदर के जो गुणसूत्र हैं वो मिलके कितने बन गए जी, 40। और जोड़े कितने हो गए फिर, 1 और 2। तो एक जोड़े में जो है गुणसूत्र वो कितने होंगे जी, 24। इसका आंसर क्या आएगा, 23 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 23 और 23 प्लस बनके क्या बनेंगे, 40 बनेंगे। ठीक, तो इसका आंसर क्या आएगा, 23। आगे है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने किया जी। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत ये किया स्किनर ने। किसने किया, स्किनर ने किया। और ये प्रयोग उसने किसके ऊपर किया, चूहे के ऊपर किया। और इस सिद्धांत के अनुसार वो क्या कहना चाहता है कि बच्चों को जो पाठ्यक्रम है वो छोटे छोटे भागों में बांटकर करवाना चाहिए। और जब बच्चों को छोटे छोटे भागों में पढ़ाया जाएगा तो वो जो पढ़ेंगे तो उनको बड़े अच्छे ढंग से या अधिक प्रभावशाली जो उनका अधिगम रहेगा। जैसे बच्चे को छोटे छोटे जायज रूप में दंड देना, बच्चों को अच्छे काम के लिए पुरस्कार देना, उनके अच्छे या बुरे नतीजे के बारे में बताना, उनको ज्ञान देना। तो वैसे छोटी छोटी जो है भागों में पाठ्यक्रम को बांट के उसको करवाना, ये क्या है, एक जो अधिगम का एक प्रभावशाली ढंग होएगा। तो इसका आंसर क्या है जी, 4th, स्किनर ने जी। आगे बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है। जो कोहलर है बहुत ही प्रसिद्ध शिक्षा जो मनोवैज्ञानिक रहे हैं, ये किस सिद्धांत के लिए मशहूर हुए हैं जी। इसका आंसर आएगा अधिगम का सिद्धांत। अधिगम के ऊपर इन्होंने जो सिद्धांत दिया है, ठीक है, उसका नाम क्या था जी, अंतर्दृष्टि और सूझबूझ का सिद्धांत जी। इसके ऊपर मैं लिख पाऊं, अंतर्दृष्टि और सूझबूझ का सिद्धांत। इसने जो प्रयोग किया वो एक
सुल्तान नामक जो चिंपैंजी के ऊपर किया था। और उसने क्या देखा कि जब बच्चों को पढ़ाया जाए तो उनके सामने समग्र रूप में जो है कोई चीज पेश की जाए, ताकि बच्चे उस चीज को या वस्तु को देखकर अपनी अंतर्दृष्टि या सूझबूझ के विकास में बहुत उसकी सहायता इससे मिलती है। तो वो अपने अंतर्दृष्टि के हिसाब से या सूझबूझ से वो एक अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख पाएंगे। तो इसका सिद्धांत जो दिया था अधिगम का सिद्धांत था, और इसका सिद्धांत का नाम क्या था? अंतर्दृष्टि और सूझबूझ का सिद्धांत। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? ये थे जी आरबी कैटल। आरबी कैटल। और ये क्या होती है तरल क्रिस्टलीय? ये एक सामान्य योग्यता होती है जो अनुभव पर आधारित होती है। आगे है 8th क्वेश्चन, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? किसका सुधार किया जाता है इसके अनुसार? तो ये किया जाता है सृजनात्मकता का। किसका किया जाता है? सृजनात्मकता का। यह प्रयोग आसबर्न ने किया। किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने किया? आसबर्न ने। और यह जो है बच्चों की सृजनात्मकता के सुधार या विकास के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है जी 9th क्वेश्चन, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? सामाजिक बुद्धि से। इससे क्या होता है कि खुद की और दूसरों की भावनाओं को समझना होता है, और उनको भावना को समझना, उनको व्यक्त करना और नियंत्रित करने की योग्यता जो होती है उसको क्या कहते हैं हम? संवेगात्मक बुद्धि। इसका आंसर दूसरा आएगा जी, संवेगात्मक बुद्धि। सामाजिक नहीं आएगा, संवेगात्मक बुद्धि। गोलमैन ने जो दिया था अपना सिद्धांत, वो किससे संबंधित है? संवेगात्मक बुद्धि, मतलब अपने इमोशंस के ऊपर कैसे कंट्रोल करना सिखाया जाता है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 10th, निम्न में कौन शेष से भिन्न है? इनमें से एक भिन्न है, वो अपन देखना है कौन सा भिन्न है। अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत ये ठीक है। समान अवयवों का सिद्धांत ये भी होता है। ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, सामान्यकरण का सिद्धांत। इनमें से जो तीसरा है ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, ये एक अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत है। ये क्या है? अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत है। और जो बाकी हैं उनका संबंध किससे है? अधिगम से। उनका संबंध किससे है? अधिगम से। तो इसका आंसर क्या आएगा जी? तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। जो संज्ञानात्मक संप्राप्ति है उसका न्यूनतम, सबसे जो न्यूनतम है उसका स्तर कौन सा है? और ये ब्लूम ने दिया है जी। किसने दिया है? ब्लूम ने। ब्लूम ने संज्ञानात्मक संप्राप्ति को 6 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 6 भागों में। और उन 6 भागों में कौन कौन से होते हैं? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, एक होता है संश्लेषण, और एक होता है मूल्यांकन। ये 6 हो गए। और 6 में से जो सबसे न्यूनतम है वो है जी पहला, ज्ञान। नेक्स्ट है जी 12th क्वेश्चन, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटरसाइकिल चलाना सीख जाता है। यह उदाहरण किस चीज का होगा? क्षैतिज अधिगम अंतरण, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण, कोई भी अधिगम अंतरण का। तो इसका जो है वो आंसर आएगा दूसरा ऑप्शन जी। इसको क्या कहा जाता है? ऊर्ध्व अधिगम अंतरण। ये क्या होता है कि एक समान, इनका जो एक लेवल सेम होता है, ठीक है,
एक लेवल होता है, जैसे बच्चे ने जिस जिस ढंग से साइकिल चलाना सीखा, कैसे उसको पैडल चलाने हैं, कैसे उसको बैलेंस बनाना है, कैसे हैंडल को पकड़ना है, वही जो एक अनुभव होता है वो उसके ऊपर लागू किया जाता है। और जो लेकिन मोटरसाइकिल चलाने में थोड़ा बहुत एक अंतर होता है, लेकिन एक तरह का वही लेवल आ जाता है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। जैसे अधिगम के पठार का जो आपने पहला क्वेश्चन किया था कि बच्चे को कुछ उसके ज्ञान में कोई भी इजाफा ना होना, वो वहीं खड़ा होता है, या उसके ज्ञान में कोई बढ़ावा नहीं होता। तो ऐसा कारण क्या हो सकता है जी? प्रेरणा की सीमा, ये हो सकता है। विद्यालय का असहयोग, ये नहीं हो सकता। शारीरिक सीमा, उसमें कोई कुछ कष्ट हो सकता है या कोई थकावट हो सकती है, ये हो सकता है। ज्ञान की सीमा, ये भी हो सकता है। क्या नहीं है? विद्यालय का असहयोग, ये उसके अधिगम के पठार का कारण नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। ये जो अपनी परिभाषा है वो किसने दी थी? ये जो हम सबको पता है, गेट्स ने व अन्य ने। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, और जो सीखना है वो जीवन पर्यंत चलती रहती प्रक्रिया। ये आदमी जो है सीखता ही रहता है सारी उम्र। नेक्स्ट है जी 15 क्वेश्चन, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है किस चीज का? व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का, या इसमें से कोई नहीं? तो ये करता है बुद्धि का। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण किसका करता है मापन? बुद्धि का। इसके अनुसार बुद्धि की उच्च स्तर या औसतन सीमा को जो है आंकलन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बाह्यमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? ये किसने किया? जुंग ने किया। 17 क्वेश्चन, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कौन कौन से कारक हो सकते हैं? आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, शारीरिक तत्व, या वंशानुगत तत्व जी। तो प्रभावित कौन से करते हैं? ज्यादातर सामाजिक परिवेशजन्य तत्व जी। ठीक, मतलब बच्चा घर से बाहर जब निकलता है, समाज में निकलता है, तो उसको बहुत कुछ सीखने में उसको मिलता है जी। जैसे स्कूल है, प्लेग्राउंड है, जहाँ कुछ रिश्तेदारों के साथ मिलना जुलना, ये सब समाज में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास के संबंध का नियम। तो इसका आंसर आएगा तीसरा ऑप्शन, द्रुतगामी विकास का नियम। ये जो है जो शारीरिक विकास होता है वो या तो तेज गति से होता है या कम गति से होता है, और ये द्रुतगामी विकास है, ये तेज गति के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट जी 19 क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो इसका आंसर आएगा जी पहला, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। ये जो है विकास के सिद्धांत से नहीं जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। ये कथन किसने दिया? ये दिया जी गैसल ने। ठीक है, ये तो फैक्ट ही है, यहाँ परिभाषाएं हैं, इनको याद रखना है। नेक्स्ट है 21, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? ये हमको पता ही है, ये किसने किया? मैकडूगल ने। मैकडूगल ने क्या कहा कि जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो 14 प्रकार की होती है, और जिनमें से प्रेम, भय, ईर्ष्या, घृणा, कामुकता, इनमें से ये कुछ विशेष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22,
किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। ये कथन है किसका जी? इसका क्या है अर्थ है? किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा किसी एक वस्तु के ऊपर पूरा ध्यान केंद्रित करना ये सीखने के लिए एक रुकावट है। ये किसने कहा? ये किसने कहा जी? दूसरा ऑप्शन रोस ने कहा। नेक्स्ट है 23rd, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? अब जैसे सीखने के कुछ नियम बताए हैं, वो किसने बताए हैं? थॉर्नडाइक ने। मेन जो किसने बताए हैं? थॉर्नडाइक ने। इनमें से जैसे तत्परता का नियम होता है, अभ्यास का नियम होता है, बहु अनुक्रिया का नियम, ये नहीं होता प्रभाव का नियम। तो इसमें नहीं की पहचान करनी है, वो क्या कौन सी होती है? कौन सी है? तीसरा ऑप्शन। 24th क्वेश्चन देखते हैं। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? तो ये किया था जी दूसरा ऑप्शन जी, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। ये व्यक्तिगत रूप से बच्चे कैसे सीखते हैं, उन उद्देश्यों को कैसे समझते हैं और समस्याओं के समाधान को कैसे लागू करते हैं, ऐसा कुछ इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है जी 25th क्वेश्चन। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसने किया? स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन ने जो दो सिद्धांत दिए थे, दो फैक्टर दिए थे, जी फैक्टर और एस फैक्टर। जी जनरल, जो धीरे से बच्चा सीखता है, और जो स्पेशल, उसमें एक स्पेशलिटी होती है, जो बच्चा तेजी से सीखता है। किसने दिया टू फैक्टर थ्योरी? स्पीयरमैन ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23rd। इनमें से किसका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? ये किससे जुड़ा हुआ है? फ्रांसिस गाल्टन के साथ जी। जो गाल्टन था वो फ्रांस का था, उसने ये दिया था नाम। नेक्स्ट है ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? ये की थी क्रैशर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसने दिया जी? ये दिया क्रो एंड क्रो ने। सृजनात्मकता जो है मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? तो ये है मध्य किशोर अवस्था, और ये किसने दी? जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने इस अवस्था के बारे में कहा कि ये विद्रोह की भावना इसमें प्रकट होती है, या इसे अंधेर काल भी कहा जाता है। ठीक, तो ये था हमारा प्रीवियस पेपर। आगे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जिनको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।